हाँ, तो अब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर हो गया। हाँ जी। अब एक छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 10 मिनट का रहेगा वो टॉपिक, और वो टॉपिक है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। मतलब यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आता है। इसकी कहानी पीछे से स्टार्ट होती है, यदि कहानी में जाए तो डेप्थ में पता करें तो ये पता चल जाएगा कि हाँ जी ये तो यहां से आया था, ये तो कोई नई चीज नहीं है, तो पहले पढ़ा हुआ है। जब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर थर्मल एक्सपेंशन में एक बात पढ़ा था, और वो पढ़ा था कि यदि एक एल लेंथ की एक कंडक्टिंग रॉड है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, ठीक है ना। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लेंथ एल है और थर्मल कंडक्टिविटी के थी, और लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा था। अल्फा क्या था? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो हमारी लेंथ में जो चेंज आया था वो, यदि हम टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करते हैं तो हमारा आया था L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आया। और रेजिस्टेंस वाला रिलेशन क्या था? रेजिस्टेंस वाला रिलेशन था R इक्वल टू रो L बाई ए। साफ साफ पता है R प्रोपोर्शनल टू L होता है। R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L होता है। तो सेम रिलेशन होल्ड करेगा। क्या करेगा? सेम रिलेशन होल्ड करेगा। और रिलेशन क्या बन गया रेजिस्टेंस के लिए? R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या बन गया हमारा? R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ? R इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा टी, और R माइनस R नॉट अल्फा डेल्टा टी, और ये मेरा क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R इक्वल टू R नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। और या फिर मुझे प्रिसीजन के बेस पर बात करनी है तो अल्फा डेल्टा टी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टर, कि कितना चेंज हुआ, इनिशियल कितना था, कितने परसेंट चेंज हुआ। तो ये मेरा ये रिलेशन यहां पर मेरा R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक्चुअल में ये टॉपिक जो तुमने कहा है चेंज इन रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये टॉपिक आया कहां से है? वो टॉपिक आया है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आप उठा करके डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर सकते हो। R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिंपल सा बात, कुछ ज्यादा तड़क भड़क है ही नहीं। क्लियर है ना? या इधर उधर की कुछ ज्यादा बातचीत करनी नहीं है। टेम्परेचर का ध्यान रखना, टेम्परेचर बताने का काम उसका है, वो बताएगा, और मैं इस रिलेशन को लगा दूंगा। इस रिलेशन की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा बनती है चेंज इन रेजिस्टेंस को, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो पावर चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी सर्किट में, यदि हमें जनरल लैंग्वेज में हम ये बात करते हैं कि टीवी को या किसी भी चीज को या इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज को हम घर पे अक्सर बोला जाता है, अरे 2 घंटे से चल रहा होगा, बंद कर दे उसको, हीट अप हो गया होगा। तो क्वेश्चन कहा जाता है हीट अप हो गया होगा, हीट हो गया होगा यार, और हीट हो भी जाता है। अरे हम अपना सेलफोन यूज करते हैं, वो हीट हो जाता है। द रीजन इज बिहाइंड दिस ओनली, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तभी बैटरी लाइफ कम होती जाती है। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन है। तो R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर। हाँ बोलो। R नॉट हमारा क्या है? तो R नॉट इनिशियल टेम्परेचर, R नॉट जो हमको ऑलरेडी गिवन है। हमसे एक आ गया कि 10 डिग्री पर जो टेम्परेचर है वो 2 ओम है, और मैंने अब 20 डिग्री कर दिया टेम्परेचर, तो मेरा अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? न्यू रेजिस्टेंस मेरा R है, R नोट मेरा 2 ओम है, अल्फा की वैल्यू वो देगा, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू उसको देना पड़ेगा, और डेल्टा टी की वैल्यू चेंज इन टेम्परेचर जो उसने किया है वो बताएगा, और वो जो बताएगा वो हम वैल्यू पुट अप कर देंगे और आंसर निकाल देंगे।
ये मेरा चेंज इन टेम्परेचर होगा। दिस इज द चेंज इन द रेजिस्टेंस विद विद रिस्पेक्ट रेस्पेक्ट टू टू टेम्परेचर। समझ गया। टॉपिक खत्म हो गया।